हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप में से सभी लोगों का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो रीडिंग है आप लोगों को लगने वाली है जैसे कि आप एक पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, एक पर्सनल पेड रीडिंग सेशन ले रहे हैं। कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हर बार की तरह आज की इस वीडियो का थोड़ा सा इंट्रो दूंगी, उसके बाद पायल सिलेक्शंस के बारे में बताऊंगी एंड देन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको इस रीडिंग को किस तरीके से देखना है। रोज़मर्रा के जीवन में हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम चाह रहे होते हैं कि हमें टैरो की इसके अंदर गाइडेंस मिले, राइट। टैरो के बारे में हम इसके अंदर जान सकें, बट ऐसा बहुत बार होता है कि हम पर्सनल पे रीडिंग्स नहीं ले पाते हैं। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, बट हम नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आज की रीडिंग आपकी बहुत मदद कर सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पाइल्स के बारे में बताती हूँ। आई डोंट नो वाई मेरे गले में अभी ठीक है। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, यहाँ पर दो पाइल्स हैं, 1 एंड 2। सिंपली कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आज की जो ये रीडिंग है वो है साइकिक रीडिंग। आपने साइकिकली अपने इंट्यूशंस के बिहाफ पर एक नंबर पिक करना है, 1 या 2। जैसे ही आप कोई नंबर पिक करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाली पाइल मेरी है। आपके अंतर मन जैसा ही आपको बोलेंगे वैसे ही आपने नंबर पिक करना है। नंबर पिक करने के साथ ही जैसे ही आप टाइम स्टैम्प्स पे जाकर के अपनी रीडिंग्स देखेंगे, यू विल सी अ क्लिप। आपको वहाँ पर एक क्लिप नज़र आएगी, ठीक है। ये क्लिप एक नॉर्मल क्लिप होगी, जैसे और बहुत सारी क्लिप्स होती हैं। उस नॉर्मल क्लिप को देखते हुए आपने अपना क्वेश्चन पूछना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम साइकिकली, ठीक है, साइकिकली डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। एंड वो जो दो क्लिप मैं बीच में डालने वाली हूँ इस रीडिंग के, अभी तक मैंने डाली नहीं है, डालने वाली हूँ, वो रेकी से चार्ज्ड होंगी, हीलिंग वाली होंगी। जब आप उन क्लिप्स को देख रहे होंगे ना, तो आप महसूस करना, आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टेंस हीलिंग जो मैंने आज की इस रीडिंग के अंदर ऐड ऑन करी है, ओके। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी साइकिक एनर्जीज के साथ किसी एक नंबर को पिक करना है। उस नंबर को पिक करने के बाद जैसे ही आप टाइम स्टैम्प्स में पहुंचेंगे आपको एक क्लिप दिखेगी। उस क्लिप को देखते हुए आपने ऐसा महसूस करना जैसे कि आप भगवान जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, शादी, बच्चे, परिवार, पैसा, करियर, लाइफ, स्पिरिचुअल पाथ, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसका जवाब आपको डिवाइन क्या देगी आप जान पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। आज जो है हम लोग टैरो सेशन तो कर ही रहे हैं, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइकिक रीडिंग ऑल्सो। ये एक साइकिक रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो इंट्यूशंस के बिहाफ पर ही पिक कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो समझ लिया है तो ये समझ ही लिया होगा कि ये रीडिंग आप लोगों से डेफिनेटली एकदम पर्सनल पे रीडिंग्स की तरह ही मैच होने वाली है। तो जो भी आंसर टैरो के थ्रू आप लोगों के लिए आएंगे वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। तो जल्दी से अब आपने क्या करना है, पिक करना है 1 या 2, ठीक है, 1 या 2। हैप्पीनेस के साथ, क्लैरिटी के साथ 1 या 2 को पिक कर लीजिए, ठीक है। और फिर उस क्लिप को देखिए जाकर के, जो इनके साथ अटैच्ड है वो रेकी हीलिंग के थ्रू अटैच है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस क्लिप को देखेंगे यू गाइज विल फील एन एनर्जी फॉर्म, और उस एनर्जी फॉर्म के अंदर जाकर के आपने परमात्मा से या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनसे पूछना है अपने सवाल को, और फिर जो टैरो सेशन आएगा वो आपका जवाब होगा। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की ये साइकिक रीडिंग। ये रीडिंग आप में से बहुत सारे लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताऊंगी कि इंस्टाग्राम, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है 111 टैरो का, वो सिर्फ एक ही है जिसके अंदर आपको एक भी फॉलोइंग नहीं दिखने वाली है, ठीक है। मैंने उसके अंदर किसी को फॉलो नहीं कर रखा है ताकि एक डिफरेंस साबित हो सके। दूसरी बात, मैं सामने से आपको कभी भी इनिशिएटिव लेकर के मैसेज नहीं करूँगी। 111 टैरो
इंस्टाग्राम अकाउंट से। ऐसे बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे फेक लोग हैं जो सामने से 111 बन के लोगों को मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इंट्यूटिवली गाइडेड हैं आपको ये मैसेज देने के लिए, इफ़ यू वांट तो आप रीडिंग लीजिए एंड एक्सेट्रा। वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कोई भी टैरो रीडर आपके पास आकर के ये नहीं बोलेगा। मैं आप लोगों को ये असलियत बता दूँ, टैरो रीडर एक रीडर है, वो एक साइकिक मीडियम है, ना कि वो परमात्मा है कि उसको ये पता लगेगा कि मतलब ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे बैठा है और उसको ये पता लगेगा कि भाई भगवान जी ने उनको ये बोला है कि आप इसकी जाके हेल्प करो। कभी भी नहीं होगा ऐसा, बिकॉज एक टैरो रीडर एक रीडर है, एक साइकिक मीडियम है, वो एंजल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग टैरो रीडर बनने के बाद अपने आप को एंजल फील करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, एंजल्स नहीं होते हैं। उनको नहीं पता लगेगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, वो अपने कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद ही वो आपको बता पाएंगे। होते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा परमात्मा नहीं है कि वो 100 लोगों में से बैठ करके ये बता दें कि इसके साथ ये इशू चल रहा है। तो अगर आपको सामने से कोई ऐसा मैसेज आता है कि मैं इंट्यूटिवली गाइडेड हूँ और ऐसा है वैसा है, आपकी मैं रीडिंग करती हूँ या करना चाहती हूँ एक्सेट्रा, आप अपनी बुकिंग्स ले लीजिए, समझ जाइएगा ये मैं नहीं हूँ। मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरा इंडिया का नंबर होगा। ठीक है, जब भी अगर मैं आपको अपनी रीडिंग्स के लिए नंबर भेजूँगी तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो इंडियन व्हाट्सएप नंबर होगा। ठीक है, वो बाहर का या इधर उधर का कहीं का नहीं होगा। दूसरा, मैं कभी भी आपसे सामने से आके आपको मैसेज नहीं करूँगी, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फ्रॉडलेंट पीपल जो हैं वो बहुत सारे नए नए पैतरे निकाल रहे हैं। मैं कभी भी आपको कमेंट में आकर के नहीं बोलूँगी इनिशिएटिव लेने के लिए कि आइए प्लीज़ आप रीडिंग लीजिए, नो। तो ऐसे स्कैम से बचने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। तो वो बार बार इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं और मैंने बहुत रिपोर्ट करने की कोशिश करी है, बट मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम का लॉगरिथम किस तरीके से काम कर रहा है। आई डोंट नो कि वो उस आईडी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस आईडी को अभी तक ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। दे एक्चुअली कॉपिंग ऑल द कंटेंट ऑफ 111 टैरो हर तरीके से। और आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से डाउनलोड हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जिस आईडी को फॉलो कर रहे हैं या अगर आपको आईडी रिक्वेस्ट आई है 111 टैरो से, अगर आपको कोई फॉलो रिक्वेस्ट आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, सामने से मैसेज आ रहा है, आपने नहीं किया है पहले, सामने से आ रहा है, तो अलर्ट हो जाइएगा, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी तरफ से या मेरे नाम यूज़ करके कोई आपके साथ फ्रॉडबाजी करे। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आती है और आप लोगों से ताल्लुक़ रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए जानते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है बेसिकली। तो जो बीच में ऐड है वीडियो क्लिप, अभी आप लोगों को आपके सामने एक वीडियो क्लिप नज़र आने वाली है। इस वीडियो क्लिप को आपने बहुत अच्छे से देखना है और आपने अपने क्वेश्चन को पूछना है। ठीक है, ऐसा समझ जाइएगा कि जैसे भगवान बैठे हैं स्वयं आपके उस क्वेश्चन को सुनने के लिए। फुल फ्लैश पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने अपने क्वेश्चन को पूछना है। ठीक, हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से उस क्लिप को देख लिया है, अपना क्वेश्चन भी पूछ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया था, ये है आप लोगों की रीडिंग गाइस, 1 वालों की रीडिंग है ये। एंड मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली कार्ड्स निकालूंगी एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका टैरो सेशन। भगवान आपको आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, तो सबने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे होंगे, राइट। तो उसकी वजह से आपने जस्ट पिक करना है, जो भी आपको फील आए, जो भी आपको एनर्जेटिकली महसूस हो, आपने उस चीज़ को ज़रूर फील करना है। ठीक है,
अपने आप को कहीं पर भी स्ट्रांगली एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। जस्ट इस एनर्जी में रहना है कि जो भी मुझसे रेजोनेट होगा मैं उसे पिक कर लूँगी और बाकी चीज़ों को साइड में डाल दूँगी। ठीक है, इस एनर्जी में रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके फिर है यहाँ पर फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डेक। आई होप आपको कार्ड्स एकदम ठीक दिख रहे हैं। आई होप सो। A merry motive and great big love. Bottom of the deck, card number 17, the storyteller. कुछ कार्ड्स मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अब स्टार्ट करती हूँ बताना। आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए 8, 26, 20 या फिर 7 और 2 ये नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आपने जो कोई भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो आपकी तरक्की, आपकी विश फुलफिलमेंट और आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ एक ऐसी एनर्जी जिसके पास में गोल्स बहुत है, ठीक है, जिसके पास में गोल्स बहुत है, फर्टिलिटी बहुत है, टैलेंट बहुत है, सुप्रीम एनर्जीज़ बहुत है, बहुत कुछ वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकती हैं। उन्हें पता है कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है और क्या चीज़ उनके लिए बेहतर नहीं है। बट स्टिल मैं एक ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ जैसे कि वो मेहनत बहुत कर रही हैं या मेहनत बहुत कर रहे हैं, स्टिल उन्हें किसी तरीके का कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है चीज़ों को लेकर के। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ये गलत नहीं होगा कि भगवान ने आपको चुना है। ठीक है, मैरी मोटिव का कार्ड है यहाँ पे। भगवान ने आपको चुना है। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ के अंदर चल रही हैं उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेफिजूल है या आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है या आगे चल कर के आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है या आगे चल कर के आपके इस क्वेश्चन का सल्यूशन आपको नहीं मिल सकता है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी हो रहा है, आपने जो भी सवाल पूछा है, ये कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है। ठीक है, ये डेस्टिनी के अंदर कुछ इसी तरीके से रीबिल्ड था, कुछ इसी तरीके से भगवान ने ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी डाली हुई थी, प्रोग्राम की गई थी। ठीक है, कि आप इस तरीके से जाएं, इन सब चीज़ों से आप राब्ता करें, आप आगे बढ़ें और इस तरीके से आप चीज़ों का वेलकम करें, चीज़ों को गुड बाय बोलें। ठीक है, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, दिस इज़ अ कार्ड जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रहा है कि ये सब कुछ डेस्टाइंड था। तो आपको बोला जा रहा है पहली चीज़ कि जो कुछ भी चल रहा है उसका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है। दूसरी बात, जो कुछ भी आपने पूछा है उसका आंसर है ग्रेट बिग लव, यानी कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना शुरू करें। चाहे फिर वो करियर की बात है जो भी आपने पूछा है, चाहे फिर वो लव रिलेशनशिप्स की बात है, चाहे वो आपके साइकिक मीडियम की बात है, जिस भी चीज़ और जिस भी एस्पेक्ट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यहाँ पर ग्रेट बिग लव की और मैरी मोटिव की, यानी कि जो है वो डेस्टाइंड है, उसको इसी तरीके से होना था, वो इसी तरीके से हो रहा है। आपको इसके अंदर जीत मिलेगी। ठीक है, आपको इसके अंदर जीत मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं। आपको अपनी एनर्जीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं पाइल नंबर 1 पीपल जो अपने जीवन को अपने हिसाब से ढाल सकता है, बदल सकता है, लेकिन आप बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जो कि बताता है कि ये औरत कुछ भी कर सकती है, इसके पास सारी चीज़ें हैं, इसके पास नॉलेज है, विजडम है,
पावर है, गुड लक है, फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, अपेंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन एक मोटिवेशन की कमी चल रही है। ठीक है, आप जैसे ही अपना मोटिवेशन लेकर आएंगे, आप जैसे जिस तरीके से अपनी एनर्जेटिक फील्ड को सही करने की कोशिश करेंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्लिप को देख करके उसका आंसर हाँ हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाएंगे और अपने सारे प्लान्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, अपनी सारी एनर्जी स्केल्स को ठीक कर पाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि डिप्रेस्ड एनर्जी में रहना बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय आपकी लाइफ के अंदर चीयर एनर्जीज़ को लेकर आएगा, चीयरफुल एनर्जीज़ को लेकर आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और चीज़ें आपके हिसाब से पता नहीं आगे चल भी पाएंगी या नहीं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि भगवान की सलाह आपके इस क्वेश्चन पर यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ढालने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को उस चीज़ के अंदर लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। आपने जो कुछ भी पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर आपको जस्टिस मिलेगा, इस एस्पेक्ट के अंदर आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स आएंगी, डेथ का कार्ड है, और भगवान आपके उस क्वेश्चन के लिए क्या बोलना चाहते हैं, मैं यहाँ से एक कार्ड निकालती हूँ। 2 कार्ड आ रहे हैं तो दोनों कार्ड ले लेते हैं। भगवान आपके उस क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ करें, स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करें अपने अंदर, ओके, चीज़ों का चिंतन त्याग दें, स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आए अपनी लाइफ में। ब्लैक तारा मंत्र की आप उपासना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताती हूँ। रात को सोने से पहले 108 टाइम्स आप कर लिया करें उसे, ठीक है, चैंटिंग कर लें, और हमेशा कोई भी चैंटिंग करें तो आह्वान के साथ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, अगर मैं अनमैरिड हूँ तो, और अगर मैरिड हूँ और आप लड़की हैं तो डेफिनेटली आपको अपने हस्बैंड का नाम लेना है, उनका गोत्र इस्तेमाल करना है। हे ब्लैक तारा माँ, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं आपका आह्वान कर रही हूँ, प्लीज़ आए और मुझे राह दिखाएं, ठीक है। ऐसा बोलने के बाद आपने मंत्र की चैंटिंग करनी है। ये उपासना की बात मैं बता रही हूँ, चैंटिंग करनी है, और फिर उसके बाद में अपनी विश आपने बोलनी है। 108 टाइम्स चैंटिंग करने के बाद आपने अपनी विश को बोलना है और फिर चीज़ों को लेट गो कर देना है, ठीक है। आराम से सो जाना है और हैप्पी एनर्जीज़ में रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि ये मैंने ही बिगाड़ा है, सवारूंगा भी मैं ही, शांत रहकर अर्पण कर। यानी कि जो कुछ भी चल रहा है आपके जीवन में, वो मैंने बोला ही था, पहले ही बोला था मैंने कि ये डेस्टाइंड है, ये इसी तरीके से होना था, ये लिखा था, दैट वाज अ डेस्टाइंड। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव छुपा हुआ है परमात्मा का, जो बहुत बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। सो जस्ट बी हैप्पी विथ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अच्छा सोचने की कोशिश करें, क्योंकि परमात्मा ने जहाँ ये सब चीज़ें बिगाड़ी हैं तो परमात्मा ही इस चीज़ को ठीक करेंगे। बस आप अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दें, ठीक है। अब मैं तो ये कहूँगी नेगेटिव थॉट्स को भी भगवान जी को ही अर्पण कर दें कि भाई ये लो मेरी गठरी नेगेटिव थॉट्स की, ये मैंने आपको छोड़ी, अब बस मुझे माफ़ करो इस चीज़ के लिए, ठीक है। और एकदम सिंपली अपने आप को क्लियर कर लीजिए इन सब एनर्जी फॉर्म से, ओके। आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा ऐसा करना। अब मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि मैंने ही बिगाड़ा है, सवारूंगा भी मैं ही, शांत रहें, अर्पण करें और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। जो कुछ भी है वो डेस्टाइंड है, वो इस तरीके से होना ही था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव छुपा हुआ है। आगे आने वाला समय अच्छी चीज़ों को लेकर के आएगा, और आपने जो कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हाँ है या नहीं है वो भी मैं आप लोगों के लिए निकाल दूंगी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है, you don't need to wait for anything, you just don't need to wait for anything, you just don't need to एक कहते हैं ना कि हमें बहुत बार वेटिंग एनर्जीज में नहीं जाना होता है। आपके लिए साफ शब्दों में आया, नो वेट अनलाइकली विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो भी अनलाइक
जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में जहाँ आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार सिचुएशन तो कभी भी सेटल नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि अनलाइकली जो कुछ भी चल रहा है उसका इंतज़ार मत करो, क्योंकि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कुछ महीनों में चीज़ें अपने आप अपने हिसाब से सेटल होती ही चली जाएंगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी सिचुएशन। सिर्फ आपको चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको ऐसा बोला जा रहा है। एंड अब जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था उसके लिए एकदम होपफुल हो जाइए, क्योंकि मैं आपका हाँ या ना निकाल रही हूँ। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर परमात्मा की तरफ से हाँ है या ना है। ना है तो क्यों है, हाँ है तो क्यों है, ये भी चेक कर लेंगे। हाँ है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, हाँ है, उस क्वेश्चन का आंसर हाँ है। और हाँ क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिसाइडेड था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड था। आपको इस तरीके से फंसा करके चीज़ों को सही इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप उस चीज़ से कुछ सीख सकें। जैसा कि मैंने बोला भी था कि इस चीज़ का एक बहुत बड़ा मोटिव है जो कि आपको संपन्नता की तरफ लेकर के ही जाएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मेहनत कीजिए और चीज़ों को साइड में छोड़ दीजिए। ओके, सो डू दिस थिंग। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया था, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और ये आंसर बहुत ही ज़्यादा सटीक और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होगा। और जो भी आपने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर येस है। चीज़ें बेहतरी के लिए बदलेंगी ज़रूर, ये एक पॉजिटिव येस है, नेगेटिव येस नहीं है। बस आपको अनडिसाइडेड ना हो के आगे बढ़ना है, ठीक है, और वेट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। जब अगर आप वेट करेंगे तो आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो वेट करना बंद करके जस्ट अपनी लाइफ के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। चीज़ें अपने हिसाब से अपने आप से ठीक हो जाएंगी। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है वो आपको फॉलो बैक की रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, या फिर कोई भी ट्रिपल1 टैरो नाम से आपको फॉलो की अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो समझ जाइएगा कि ये एक फ्रॉड अकाउंट है, उसे तुरंत से रिपोर्ट करें। अगर आपके पास किसी तरीके का मैसेज आता है कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर कि वो साइकिकली बहुत इंट्यूटिवली गाइडेड है आपको रीडिंग देने के लिए और वो 111 टैरो होने का दावा कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये एक फ्रॉड है, ठीक है। जब भी ऐसा हो आपके साथ तो प्लीज़ उस चीज़ को रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम उस क्लिप को, और उस क्लिप को देखने के बाद आपने क्लियरली प्रेयर करनी है कि जो भी आपको आंसर मिले वो सटीक मिले। और दूसरा आपने सवाल पूछना है, ठीक है। आप जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनको आप एकदम हैप्पी एनर्जीज में समर्पित होकर के डेफिनेटली क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिया है और हैप्पी एनर्जीज के अंदर चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि डिवाइन स्पिरिट आपको या गॉड या जिनमें भी आपका बिलीव है वो आपको आपके इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका कोई करियर रिलेटेड हो सकता है या ये क्वेश्चन आपका कोई लव रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन देखा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो फिर ये रीडिंग आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि एक साइकिक रीडिंग है माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली स्किप इंट्रो, बट आज की इस रीडिंग का जो इंट्रो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे देखें ज़रूर। एम्प्रेस, आहा, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, आपके लिए सवाल पे सवाल आया है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, किस किस की मैं आपको बता देती हूँ।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की, और मुझे यहाँ पे टॉरस की भी एनर्जी फील हो रही है बहुत स्ट्रांग। या तो आप लोग टॉरस हो सकते हैं, या फिर आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, जो मुझे यहाँ पे स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है, वो है कि आप लोगों को, आप लोग फूडी हो सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, आप लोग फूडी हो सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने का, खाने पीने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत शौक है, ठीक है। एंड जो राशि मैंने आप लोगों को बताई है, जो जोडियक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो जोडियक्स हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं हो। लेकिन अगर वो जोडियक आपका नहीं है, वो नाम राशि या वो वीनस और एनर्जेटिक फील्ड के जो जोडियक्स हैं, अगर आपसे रेजोनेट ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपकी नहीं है। द थिंग इज, अभी आप इस एनर्जी फील्ड पर हैं, ठीक है। अभी आप टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इस एनर्जी में रिवॉल्व कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपके लिए आया है यहाँ पे कार्ड नंबर 22 एंड कार्ड नंबर 40। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 33, यहाँ पर 33 और यहाँ पर 22 रेपिटेटिव नंबर फॉर्म्स, जो कि कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करते हैं बैलेंस, ठीक है। 222 भी बैलेंस को शो करता है, 333 भी बैलेंस को शो करता है, 333 कई बार मनी को भी शो करने की कोशिश करता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। अब मैं आप लोगों को अब कुछ और कार्ड्स हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं। तो आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए 3, 5, 4, 22 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो हो सकता है कि इन नंबरों में आपका जन्म हुआ है, या फिर इन नंबर के महीनों में हो सकता है आपका जन्म हुआ हो, ठीक है। 22 नहीं, नॉर्मल जो मैं नंबर्स आप लोगों को बोल रही हूँ, जैसे कि 3, 4, 5, ठीक है, 6, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखें, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। एंड अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ आप लोगों की रीडिंग। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, पाइल नंबर 2 पीपल, आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बदले में भगवान ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, और वो है कि आप एक साइकिक इंसान हैं, आप एक साइकिक पर्सन हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसी फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना भगवान जी से उस क्लिप के माध्यम से, वो ऑलरेडी आपको पता है उसका आंसर क्या है, ठीक है, ऑलरेडी। चाहे फिर वो कोई लव रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, चाहे फिर वो करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी फॉर्म है उस क्वेश्चन का, चाहे आप पीस ही क्यों ना ढूंढ रहे हो, आपको ऑलरेडी उसका आंसर पता है कि क्या हो सकता है। बट आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के अंदर कंफ्यूज हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, कंफ्यूज्ड हैं आप लोग। और इस कंफ्यूजन के अंदर, इस कंफ्यूज्ड एनर्जी के अंदर, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कुछ भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कंफ्यूज हो क्यों, जब भगवान ने आपको इस सवाल का जवाब बहुत पहले ही दे रखा है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, विद द लैंड इन बिटवीन का कार्ड है यहाँ पे, कि या तो ऐसा है कि भगवान ने आपको बहुत सारे रेपिटेटिव नंबर्स, बहुत सारे साइंस, बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजे हैं। कई बारी उन्होंने बटरफ्लाइज आप लोगों को दिखाई हैं, कई बारी आपको बहुत बहुत सारे साइंस दिए हैं, एंजल्स ने आपको बहुत सारे साइंस दिए हैं, डिवाइन स्पिरिट्स ने आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करी बाय योर इनर इंट्यूशन। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिर इस क्वेश्चन को आपने दोबारा से क्यों खड़ा किया है आपके और भगवान के दरमियान, जब इस चीज़ का आंसर आपको ऑलरेडी पता है। और इस क्वेश्चन के आंसर में वो आपको कहना चाहते हैं कि आप एक एम्प्रेस हैं। चाहे आप लड़के हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, माय ब्यूटीफुल व्यूअर जो इस पाइल नंबर 2 को जिन्होंने पिक किया है, गाइस, यू गाइज आर वेरी अप्रिशिएटेड पर्सन, ठीक है। अप्रिशिएटेड पर्सन है आप लोग। आप हर चीज़ को अपने हिसाब से करने की चेष्टा रखते हैं, हर चीज़ को अपने हिसाब से करने का हुनर रखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको पता है कि चीज़ों को किस तरीके से ठीक करना है, किस तरीके से करना है। यू एक्चुअली नो ईच एंड एवरी आंसर। और आपका जो भी क्वेश्चन है
उसका आंसर एक्चुअली में यस है, बट मैं एक लास्ट में ज़रूर देखूंगी एक यस नो निकाल करके आप लोगों के लिए। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, अ बिग बिग यस, ठीक है, क्योंकि हेरोफेंट है यहाँ पर, एक बिग यस है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी बोली जा रही है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड हमेशा मेहनत दिखाता है कि आपको भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है। वो मेहनत कहीं ना कहीं मिसिंग चल रही है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों की लाइफ में। और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, जो हमेशा बताता है कि आपको इंतज़ार या तो करना पड़ेगा या फिर आपको समय लगेगा अपनी इस ख्वाहिश को, अपने इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने स्पेसिफिक विश बोली है इसको कंप्लीट होने में। क्यों? क्योंकि जब आपकी आपका जो ये सवाल है ना, ये एक्चुअली भगवान की तरफ से निर्धारित है पहले से ही, ठीक है। और ये आपको कुछ बताएगा, ये आपको कुछ समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस कार्ड के अंदर अगर आप लोग इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं तो बहुत सारे स्टार्स हैं, लाइक एन नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर, लेकिन लैंड्स के इन बिटवीन ये एक डिफरेंट स्टार है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है। और ये जो स्टार है ना, ये आपकी कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन है आप के लिए। यहाँ पर इसको प्लीज़ कोड करने की कोशिश कीजिएगा, जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोड कीजिएगा इस चीज़ को। हो सकता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन किसी और चीज़ को मान रहे हैं जबकि आपकी डेस्टिनेशन कोई और है। आप किसी और चीज़ को अपने लिए बहुत बेहतर समझ रहे हैं जबकि आपके लिए कुछ और बहुत बेहतर है। समझ रहे हैं? आज की ये जो रीडिंग है वो साइकिक रीडिंग है, जो एक सच्चा साइकिक इंसान है वो समझ पाएगा आज की रीडिंग को। तो कार्ड नंबर 40 है यहाँ पर, द लैंड इन बिटवीन का कार्ड है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके बिहाफ पे भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपको पहले से ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। द सेकेंड थिंग, आपके उस क्वेश्चन का आंसर येस है, लेकिन मेहनत की बहुत ज़रूरत है, इंतज़ार लगेगा, पेशेंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ये पेशेंस इसलिए है क्योंकि भगवान की तरफ से निर्धारित नियम है। दूसरी बात, आप प्लीज़ समझें कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है क्या उसकी डेस्टिनेशन ये है, क्योंकि आप ये सोच के बैठे हैं लेकिन रियलिटी में उसकी डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, टेंडर एम्ब्रेस, अपने आप को एम्ब्रेस करने की कोशिश करें। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस कॉज की वजह से, उस एस्पेक्ट की वजह से आपने अपने आप को खो दिया है। अपनी जो चंचलता है, मधुरता है, हैप्पीनेस है, आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो इनर पीस है, आपका जो थॉट ऑफ पॉइंट है, आपने उसे खो दिया है कहीं ना कहीं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने आप को आगे बढ़ाइए, ठीक है। प्लीज़ अपने आप को इंट्यूटिवली चार्ज करने की कोशिश कीजिए। आपको बोला जा रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। विश्वास, विश्वास की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपने पूछा है विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी उसका आंसर आपको बहुत क्लियरली मिलने वाला है। कुछ लोगों को इस रीडिंग के थ्रू मिल गया होगा और कुछ लोगों को जिनको इस रीडिंग के थ्रू नहीं मिला है, डिकोड वो लोग ठीक से नहीं कर पा रहे, तो और क्लियरली आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत बहुत जल्दी। भगवान की तरफ से आपके क्वेश्चंस का हल हो सकता है ये सरेंडर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को छोड़ नहीं रहे होते हैं और बस लगे हुए होते हैं, ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। थोड़े से सरेंडर करें, जल्द सत्य सबके सामने होगा, जीत तुम्हारी, पुकार तुम्हारी पूरी होगी। ये भगवान की तरफ से आपको मैसेज है कि जल्दी सत्य जो रियलिटी है वो सब लोगों के सामने होगा। डोंट वरी, आपकी जीत ज़रूर होगी और आपकी हर पुकार पूरी ज़रूर होगी। आपके क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। नाउ लेट मी चेक, क्या एडवाइजेस डिवाइन आपको देना चाहती है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। पीसफुल रेजोल्यूशंस, इम्प्रूव योर हेल्थ एंड यस। तो आंसर तो यहाँ यस आ ही गया है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ज़रूर देखूंगी कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हाँ है या ना है। बट एक चीज़ आपको बोली जा रही है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर और उसका सोल्यूशन आपको मिल गया है इस रीडिंग के थ्रू। बट अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा वर्थ एनर्जी में तब्दील कीजिए। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, सब कुछ बेहतरी के साथ हो रहा है, ओके। एंड यस नो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, एज आई टोल्ड यू। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है आप एक बार फिर से मन में रिकॉल कर लीजिए, उसका आंसर हाँ है या ना है ये भी देख लेते हैं।
हाँ है, हाँ है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। हैप्पी एनर्जी में चले जाइए जी। ये एक बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपने जो एक इतना बड़ा सवाल अपने मन में दबा के रखा था, आज इस रीडिंग के थ्रू उसका आंसर आपको मिल रहा है। सो फील ग्रेटफुल अबाउट दिस रीडिंग, और उसका आंसर यस है। पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया था, आप लोगों को ऑलरेडी पता है आपके क्वेश्चन का आंसर। आपको बस चीज़ों के अंदर डिफरेंस पता करना है, हैप्पी एनर्जीज में जाना है। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर हाँ है। बस आपको एक सरेंडर की एनर्जी में जाना है और विश्वास करना है भगवान पर। भगवान ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चीज़ों को सफल कर देंगे आपके जीवन के अंदर, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप शेयर कर सकते हैं इस रीडिंग को किसी और से भी, आपके किसी लव वंस, किसी फैमिली मेम्बर या किसी ऐसे इंसान से जिसको सच में ज़रूरत है इस रीडिंग की, इस क्वेश्चन को पूछने की। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। एंड इंस्टाग्राम पर अगर आपको 111 नाम से कोई फॉलो रिक्वेस्ट आती है या कोई आपको आईडी फॉलो करती है या कोई मैसेज करता है आपको सामने से, आपने उन्हें मैसेज नहीं किया बट वो आपको मैसेज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो मैं नहीं हूँ। हो सकता है आपको सारा का सारा कंटेंट सेम निकले, वहाँ आपको मेरी फ़ोटो भी दिखाई दे, बट उस चीज़ को समझ जाइएगा कि वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं सामने से आपको फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजूँगी। कभी मैं आपको सामने से इनिशिएटिव नहीं लूँगी मैसेज करने का, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें। अगर ऐसी कोई इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को मिलती है तो प्लीज़ उसे तुरंत फ़ौरन से रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आप जितना उस ऐसे फ्रॉडलेंट लोगों को रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी ही नेगेटिविटी ख़त्म होगी हम लोगों के दरमियान। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप लोगों को अभी कमेंट सेक्शन में भी कोई ऐसा रिप्लाई आता है जहाँ आप लोगों को देखने को मिले कि वो आपको नंबर दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं दैट वो गाइडेड है आपकी हेल्प करने के लिए एक्सेट्रा, तो समझ जाइएगा वो मैं नहीं हूँ। नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है। मैं कभी भी सामने से आपको मैसेज नहीं करूँगी, ओके। सो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ। मोर ओवर, आप लोग किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, सही इंस्टाग्राम की आईडी पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सही इंस्टाग्राम की आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार मिला ज़रूर लें, ठीक है। कहीं भी इधर उधर पेमेंट करने से पहले उस इंस्टाग्राम आईडी को गिवन लिंक से मैच ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। मैं नहीं चाहती मेरे नाम से कभी भी कोई गलत फ़ायदा उठाए, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखें और जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा।